एक बार एक संत अपने घर को छोड़ करके बियाबान जंगल में चले गए। घर वालों ने बहुत देखा कि महात्मा जी नहीं मिल रहे। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने बाबा जी को जंगल में देखा था। घर वाले पूरा परिवार इकट्ठा होकर के जंगल में पहुंचा और कही कि आप घर क्यों नहीं चल रहे, कुछ गलती हो गई क्या? महात्मा जी के नेत्रों में आंसू आए। कहने लगे तुम गलती का नाम लेते हो तो मुझे कष्ट होता है। कि फिर तुम गलती कहां से कर सकते हो? तुमने मुझे रहने के लिए घर दे दिया, वो बड़ी कृपा थी। कहने लगे हमने तुमको क्या दे दिया, वो तो तुम्हारा ही था। महात्मा जी फिर रो गए और कहने लगे पागल, जब मेरा जन्म हुआ तो जब तो मेरे पास में एक धागा भी नहीं था, तो मकान मेरा कहां से हो गया? कल मैं इसमें रहा, उससे पहले मेरे पिताजी रहे, वो मर गए तो मैं मालिक हो गया। मैं मरूंगा तुम मालिक होगे, तुम मरोगे तुम्हारे बच्चे मालिक। इसमें आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये किसी का नहीं होगा। ये थोड़ी देर की शांति है कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये पृथ्वी किसी की कैसे हो सकती है? धरती पर तुमने 4 ईंटों से अपना मकान बना लिया, तुम मालिक बन गए उतनी धरती के। तुमने कभी विचार किया है कि ये धरती माता किस पर टिकी है? इस धरती माता के नीचे कोई मोटे मोटे पिलर नहीं बने जिससे ये टिकी है। जब चाहो वहां मकान बना लेते हो, जब चाहो वहां गड्ढा खोद करके समरसेबल लगा लेते हो। ये धरती माता तप पर टिकी है। घर बनाओ, कोठी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन तप जरूर करो जिससे धरती पर ताकत बनी रहे। तो हे मेरे परिवार वालों, मैं घर नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि अभी तो मैं झूठे घर में रह रहा था, अब मैं सच्चे घर में आ गया। क्योंकि व्यक्ति का जब बालक 18-20 साल का हो जाए, अगर उस समय भी उसमें ज्ञान आ जाए तो बड़ी कृपा है। बेटा 25 वर्ष का हो जाए, उस समय भी ज्ञान आ जाए तो बड़ी कृपा है। अगर तुम खो करके घर वापस आ गए तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन और घर में रह करके खुश और खो गए तो बड़ा दुख होगा। हम लोगों के अंदर विडंबना ये है कि हम घर में रह करके खो रहे हैं, घर से बाहर नहीं खो रहे। क्योंकि जब समय आता है भगवान से मिलने के लिए, जब हम खो जाते हैं, और जब समय नहीं आता मिलने के लिए तो हम बिछड़ जाते हैं। जीवन का जब निकल जाए समय, 40 से 45 वर्ष हो जाए, तो परिवार में तुम रहते हो तो परिवार में 40 या 60% ध्यान दो, 80% या 60% या 40% या 30% अब भगवान पे ध्यान देना शुरू कर दो, कम से कम। अच्छा, ये सब तुम नहीं कर पा रहे, मैं समझ रहा हूं तुम परेशान हैं, घर की ज्यादा जिम्मेदारी है। भगवान ने कितने घंटे बनाए ध्यान से बताओ? 24 घंटे में सोच लो कि 24 नहीं बनाए, 20 ही बनाए हैं। 4 घंटे हम उसके संग में रहेंगे, उसी के साथ 4 घंटे तक कोई मतलब नहीं है। 4 घंटे उसके साथ में और 20 घंटे घर वालों के साथ में। कितना सुंदर, कितना सरल उपाय है। मैं भगवान 4 घंटे तेरे साथ में रहूंगा और 20 घंटे इन भोजन करने वालों के साथ में व्यवस्था बनाऊंगा। कोई कहेगा घर में बेटे के लिए अलग रूप बनवाओ, कोई कहेगा गाड़ी दिलवा दो, कोई कहेगा ये करो, कोई वो। उसके लिए मैं 20 घंटे दूंगा, लेकिन 4 घंटे अब अपने के पास में रहूंगा। वही तो मेरा है। तुम तो सब ट्रेन में चलने वाले यात्री हैं, रांची से कलकत्ता का सफर हुआ, वो उतर गया, मैं बिछड़ गया। तुम तो सब यात्री हैं। कब बिछड़ोगे, कब उतरोगे, लेकिन अपने से मिलेंगे कब? 4 घंटे में अपने से मिलूंगा। अच्छा, 4 घंटे में गुजारा नहीं होता, कुछ ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए तो 22 घंटे घर वाले को दे दो, 2 घंटे अपने के साथ में रहो।
अब 2 घंटे भी निकाल के गुजारा नहीं होता, चलो 1 घंटा दे दो उसको, 23 घंटे घर वालों को दो, गुजारा नहीं होता 23.5 घंटे दे दो, आधा घंटे उसको दे दो, गुजारा नहीं होता 15 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, लेकिन इस सब में चोरी नहीं होगी। 10-20 मिनट जो दे रहे हो भगवान को, उसमें चोरी नहीं करोगे। माला चल रही इधर, राम राम राम, ध्यान घर वाले का चल रहा है, कैसे रह रहा होगा, कैसे रह रहा होगा। दुकान पे ग्राहक आए, कहीं लड़ तो नहीं गया होगा, बेटा बड़ा क्रोधी है? ऐसे काम नहीं चलेगा। है माला का भी जाप चल रहा है, दुकान का भी ध्यान है? बेटा कहीं इधर उधर नहीं निकल गया हो जिससे अड़ोसी पड़ोसी चुरा ले जाए पैसा। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। संपूर्ण मन से भगवान को समय दे दो, यात्रा पूरी हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल।